हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक और औषधीय पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विदैनिया सोमनिफेरा। इसके लोकल या कॉमन वर्नाकुलर नेम्स इस तरह से हैं: अश्वगंधा, अस्कंध, असुगंध, इंडियन जेनसिंग, इंडियन विंटर चेरी या पॉइजन गूसबेरी। इसे अश्वगंधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ताजा पत्तियों तथा जड़ों से घोड़े के मूत्र की गंध जैसा एहसास होता है। इंडियन जेनसिंग भी इस पौधे का दूसरा कॉमन नेम है क्योंकि ये बहुत सारे औषधीय गुण इसमें पाए जाते हैं। अब नजर डालते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। अश्वगंधा फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करता है। विदैनिया सोमनिफेरा की एलिवेशन लगभग 1650 मीटर तक ऊंचाई वाले स्थानों पे ये पाया जाता है। लाइफ फॉर्म देखें अगर इसकी, तो ये एक एवरग्रीन श्रब है या अंडर श्रब है। फ्लावरिंग दिसंबर ऑनवर्ड्स शो करता है और इसमें फ्रूट्स जो हैं वो जनवरी टू मार्च तक लगते हैं। इसके हैबिटेट देखें अगर, तो ये ड्राई पार्ट्स ऑफ इंडिया में पाया जाएगा, पर्टिकुलरली वेस्ट प्लेसेस, रोड साइड्स, सब हिमालयन ट्रैक्ट्स। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। ये इंडिया में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ ये मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में भी अबंडेंटली लो एलिवेशन रेंजेस में पाया जाता है। इंडिया में ये बॉम्बे, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, यूपी तक एक्सटेंड करता है। और अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, जे&के और उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है। विदैनिया सोमनिफेरा या अश्वगंधा के नाम से मशहूर ये पौधा पहले भी बताया गया था कि इसके पत्ते और जड़ों से हॉर्स के मूत्र जैसी गंध आती है। अश्वगंधा means the odor of horse originating from the horse-like odor of its roots, and term somnifera का मतलब लैटिन में स्लीप इंड्यूसर है, जो कि एंजाइटी और मेंटल डिस्टर्बेंसेस को कम करने में मदद करता है और नींद लाने में मदद करता है। इसकी एथनो मेडिसिनल यूजेस देखते हैं। अश्वगंधा को आयुर्वेदिक और यूनानी प्रेपरेशंस को बनाने में यूज किया जाता है। इसकी जो जड़ें हैं उनको रसायन के रूप में या एक ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में। नेक्स्ट, traditionally used to treat various health conditions including mental stress, anxiety, depression. दिमागी तौर पर ये 3 तरह से अपने इफेक्ट्स शो करता है। एक तो स्ट्रेस कम करेगा, स्ट्रेस मतलब तनाव से जो जूझ रहे हैं लोग उनको हेल्प करेगा उस चीज से ऊपर उठने के लिए। एंजाइटी भी कम करता है, डिप्रेशन भी रिड्यूस करेगा, और ये तीनों चीजें कम होंगी तो ऑटोमेटिकली जो है स्लीप लेसनेस से जो लोग जूझ रहे हैं उनको हेल्प करेगा नींद आने के लिए। मेमोरी लॉस में भी ये मदद करता है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स में भी ये उपयोगी है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। अश्वगंधा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए ये याददाश्त भी बढ़ाता है। अश्वगंधा खून में ग्लूकोज को कम करता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक औषधि का काम करता है। अश्वगंधा में एंटी एजिंग गुण भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये एनाल्जेसिक का काम भी करता है, मींस पेन किलर भी है। रिजुविनेटिंग एक्शन है इसका, रीजनरेशन भी स्किन में करवाता है। अब जो रूट्स है इसके, दे आर ऑल्टरनेटिव एफ्रोडिजियाक। अब एफ्रोडिजियाक मींस
यौन क्षमता को बढ़ाता है, डीऑब्स्ट्रुएंट है, डीऑब्स्ट्रुएंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से अश्वगंधा जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को खून में कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल मींस एचडीएल को बढ़ाता है और एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। डायूरेटिक प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें, मींस ये नारकोटिक और हिप्नोटिक का काम भी करता है, सीडेटिव्स, रेस्टोरेटिव एंड एबोरिफेसिएंट भी है ये। ऑल्सो यूज्ड इन रूमेटिज्म, कफ, ड्रॉपसी, इमेसिएशन इन चिल्ड्रन। इमेसिएशन इन चिल्ड्रन, कुछ बच्चे जो हैं वो इमेसिएशन की प्रॉब्लम से जूझते हैं, मींस वो वीक और थिन होते हैं माल न्यूट्रिशन या स्टारवेशन की वजह से। तो ऐसी कंडीशंस में भी ये उन बच्चों में जो है मसल्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो प्लांट है उसकी अच्छी ट्रेडिशनल यूज है स्लीप इंडक्शन में। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से भी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव की वजह से, मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में भी ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को अगर कोई सफर कर रहा हो इस प्रॉब्लम से। इससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और साथ में ही दिमाग मजबूत बनाता है, साथ ही दिमाग और मांसपेशियों के बीच में एक बेहतर तालमेल भी बनाता है। अब कैंसर की ट्रीटमेंट में भी हम अश्वगंधा को यूज करते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटी ट्यूमर एजेंट्स जो हैं वो कैंसर के इलाज में होने वाली कीमोथेरेपी के नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म करता है, इसलिए ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ पेन, स्किन डिजीजेस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स और रूमेटिज्म एंड एपिलेप्सी में भी ये काफी अपनी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस शो करता है। अब एपिलेप्सी में कुछ बच्चों को सीजर्स या चक्र आते हैं ड्यू टू डिस्टर्ब्ड नर्व सेल एक्टिविटी, इसे हम कॉमनली मिर्गी का नाम देते हैं हिंदी में। तो उस बच्चों की उस प्रॉब्लम से भी ये ट्रीटमेंट के लिए यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट है यूज्ड एज अ जनरल टॉनिक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स, लिवर हेल्थ, मेंटल स्टेट, कैंसर, हार्ट डिजीज एंड इम्यून सिस्टम। मींस इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये मदद करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मौजूद इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव है जो कि शरीर में जरूरत के हिसाब से प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव लाता है। काफी टाइप की इन्फेक्शन से भी ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। अश्वगंधा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसके जड़ और पत्ते जो हैं वो कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साल्मोनेला व एंड ई कोलाई नामक जीवाणुओं के प्रभाव को कम करता है। साथ ही साथ एक कंडीशन होती है जिसे हम एस्परजिलोसिस के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। अश्वगंधा इस प्रॉब्लम के लिए भी रामबाण का काम करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि अश्वगंधा में पाए जाते हैं। अश्वगंधा में मिथानियोल, इपोरानोल, लैक्टोन्स, सपोनिन्स, फाइटोस्टेरॉल, फैटी ऑयल्स एक्सेट्रा पाए जाते हैं। Also contains alkaloids that is withanine and somniferine. Besides alkaloids, roots contain starch, reducing sugars, free amino acids and neutral compounds. Next, overall uses इसकी antipsychotic induced metabolic side effects, और अगर इसको हम एक्सेस में यूज करते हैं तो ये रेस्पिरेटरी फेलियर और इवन डेथ कॉज कर सकता है। एंजाइटी को रिड्यूस करता है। एथलेटिक परफॉर्मेंस में भी ये इसको अगर एथलीट्स इसको यूज कर रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मींस एकाग्रता को भी बढ़ाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, सेरिबेलर अटैक्सिया मींस वैसे भी ये मस्तिष्क के लिए अच्छा है, तो ये सेरिबेलम वाले रीजन को जो ब्रेन में पाया जाता है उसके लिए भी
अच्छे इफेक्ट शो करता है। कीमोथेरेपी रिलेटेड फैटीग, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज इसमें है। तो एंटी ट्यूमर एजेंट्स जो अश्वगंधा में पाए जाते हैं वो कीमोथेरेपी के बैड इफेक्ट्स को या नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म करता है। एंड लास्टली डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये रामबाण का काम करता है, क्योंकि ये ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओवरऑल यूजेस विदानिया सोमनिफेरा की: जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब ये थायराइड की जो प्रॉब्लम है जिन लोगों में पाई जाती है, तो अश्वगंधा थायराइड ग्लैंड की कार्य प्रणाली में सुधार करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में अश्वगंधा बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। इनफर्टिलिटी या मेल इनफर्टिलिटी स्पेशली में ये अपना गुड इफेक्ट शो करता है। यौन क्षमता या सेक्सुअल स्टैमिना को बढ़ाता है, और जो स्पर्म काउंट है या गाढ़ापन है जो स्पर्म्स ये सेमिनल फ्लूइड का, उसको उसमें इंप्रूवमेंट लाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी की ट्रीटमेंट में भी इसे यूज में लाया जाता है। देन वी मूव टू पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस होता है, तो उसको ट्रीट करने में भी अश्वगंधा को यूज करते हैं। देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्ट्रेस, इन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये ओवरऑल यूजेस विदानिया सोमनिफेरा की है। तो आपने देखा कि किस तरह से विदानिया सोमनिफेरा जो है एक जेनसिंग के नाम से जाना जाता है। जेनसिंग क्योंकि आपने देखा कितनी अनगिनत बीमारियों को ट्रीट करने में इसे यूज में लाया जाता है। ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसे लाइक शेयर जरूर करें।